इसराइली हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। एयर बेसेस और जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाया। 5 मरहलों में किए गए हमलों के पहले 3 स्पेल में कम से कम 200 मिसाइल फायर किए गए। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मकदस और दीगर इलाकों में सायरन। तल अबीब में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, सैकड़ों अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा। शेफला के इलाके में ईरानी मिसाइल हमले से बड़े पैमाने पर तबाही। ईरान का हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले इसराइल के 3 एयर बेसेस और तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक, 91 जख्मी हुए। इसराइली फौज की खातून पायलट की गिरफ्तारी और 2 F-35 स्टेल्थ तैयारे तबाह करने के ईरानी दावे की तरदीद। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तेल अबीब में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकिज भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। पासतराने इंकलाब का दावा। सरबरा पासतराने इंकलाब जनरल अहमद वाहिदी ने कहा, ऑपरेशन में इसराइल के अहम फ़ज़ाई अड्डे और सनती मराकिज़ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में सबसे अहम नेवतिम, ओवदा और तलनोफ के फ़ज़ाई अड्डे थे, जहाँ इसराइली फ़ज़ाइया की कमांड और दीगर जंगी मराकिज़ मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हालिया हमले का नुक्ता आगाज़ थे। जनरल वाहिदी ने कहा, इसराइल को समझ आ गया होगा ईरान पूरी कुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। आला ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहरी शहीद। कई बच्चों की इमारत के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। शमाल मगरिब में तब्रेज़ रिफाइनरी के करीब इसराइली हमले के मकाम पर धुएं के बादल। मगरबी शहर असदाबाद में मिसाइल साइट पर भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला। जंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। इसराइल का ईरान की जानिब से दागे गए मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ मजीद हमले आइंदा घंटों में मुतवक्के हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा, ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइल के आर्मी चीफ अयाज मीर ने दावा किया है कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्ट्स ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की, जिसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान की मुसल्लह फ़ौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। कहा कि इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। ईरान की जौहरी साइट फ्रूडो को इसराइली हमले में महदूद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि फूडो अफसूदगी मरकज़ के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। फूडो अफसूदगी मरकज़ से बड़ी मिकदार में सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। ईरान का सरहदी इलाके सलमास में जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली हमले में मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर्स मेजर मेहदी रबानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत कल से अब तक किस इसराइली हमले में हुई। इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद तेहरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। यमन में भी इसराइल पर ईरान के हमलों की स्क्रीनिंग, अवाम का जश्न।
अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वजीर आजम से राब्ता। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालसी की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर। कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सिफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा है कि चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल फौरी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इस जाहरियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से अक्लो दानिश से काम लेने और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल पर तशवीश है। किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज्यादा महफूज बनाने का अज़्म बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के जरिए ही मुमकिन है। इसराइल ने मुआशी या तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बिरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइली हमले का शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा कि ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और उसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम दुनिया में जहाँ जहाँ इसराइल से ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता किए जाएँ। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, उससे हाथ मिलाने के बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया को दुश्मन है। इस ऐवान से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करेंगे। कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हुए PTI के असद कैसर ने कहा, मामले पर OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। मुस्लिम उम्मा की खामोशी मानी खेज है। हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो इसने इसराइल ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन $73 तक जा पहुंची। साबिक वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत को एक बार फिर बातचीत का मशवरा। ब्रसेल्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है, लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा होगा। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। भारत के साथ जंग बंदी तो हो गई, लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी बरादरी से इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा, दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा
और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था, और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। ये फैसला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वजीर आजम से मिलकर किया था। भारतीय पायलट को 24 घंटे में वापस भेजकर पाक फजाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप, मैंने हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान को आगाह कर दिया है, सेनेटर्स को आगाह कर दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं चले बता ही देता हूँ, जो चेयरमैन साहब की तरफ से हिदायत आई है कि अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो हम बजट सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो इस वक्त की जो पोजीशन है, पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। आप हमें सिंध को वफाक से नहीं चला सकते, सबने कोशिश कर ली। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट में वोट ना दिया जाए। विफाक से सिंध को चलाने की कोई कोशिश पहले भी कामयाब नहीं हुई है और मौजूदा विफाकी हुकूमत के पास तो वैसे भी कोई इख्तियार नहीं है। विफाकी सिंध के शहरी इलाकों को अपने नौआबादियात समझना छोड़ दे। सिंध विफाकी नौआबादियात नहीं है। सिंध ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल में सालाना प्रोग्राम की मंजूरी 3 शराइत के साथ दी थी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है कि वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया है। कबायली अजला के करंट बजट में रवां साल 47 अरब रुपए सूबे ने अपनी जेब से खर्च किए। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया गया था, 70 अरब रुपए हमारे लगे। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तिहारात पर सख्त महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी। जंग और डी न्यूज़ में शाया इसरात खान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 से 26 के लिए नजरसानी शुदा बजट तजावीज़ के तहत नई हद से ज्यादा रकम निकालने पर 0.8% का ज्यादा एडवांस टैक्स लागू होगा, जो मौजूदा साल के 0.6% से ज्यादा है। कौमी असेंबली की मालियाती कमेटी फैसले की मंजूरी दे चुकी है। मालियाती बिल 2025-26 में मुजवज़ा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने ऐसी तब्दीलियों की तजवीज़ दी है जिसके बाद एक वक्त की अदायगी अमली तौर पर तमाम सूरतों में टैक्स के ताबे हो जाएगी। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। गैर मालियाती पेंशन वाजिबात की रफ्तार को सुपरसोनिक करार दिया। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में इतवार की शाम 4 बजे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इसराइल की जानिब से गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फरहमी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इजलास